जावेद अख्तर ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि वो शराब पीने के बाद हैवान बन जाते थे, गंदी गंदी गालियां देते थे और बहुत सारी बकैतियां किया करते थे। अब सारी चीजें तो बता नहीं सकते, लेकिन शराब पीने वालों का, शराबियों का क्या हश्र होता है, वो किस तरह के हथकंडे करते हैं, क्या क्या चीजें करते हैं, ये हम सभी को पता है। बहुत सारे शराबियों को तो मैंने ऐसा भी देखा है कि शराब पीने के बाद कपड़े निकालकर नंगे होकर घूमने भी लगते हैं। अब जावेद अख्तर ने ये किया था कि नहीं किया था वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो सारी चीजें तो बताएंगे नहीं। खैर, जावेद अख्तर और हनी ईरानी की जो शादी है वो 1972 में हुई थी और 1985 में इनका तलाक हो गया। दोनों बच्चे उनसे ही हैं। उसके बाद शबाना आजमी से शादी हुई और शादी के 10 साल तक शबाना आजमी जो है वो शराबी जावेद अख्तर का इस तरह का जो कुकृत्य, कुकर्म, ये सब कुछ झेलती रही थी। वैसे इस्लाम में शराब हराम माना जाता है, लेकिन जावेद अख्तर खुद ही कह रहे हैं कि वो बहुत बड़े एक नंबर के टुच्चे बेवड़े थे। तो ये जो जावेद अख्तर है, इन्होंने कुछ कहानियां सुनाई है, वो सुन लीजिए। मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड में जी रहा हूं। मैंने एक महिला से शादी की, 11 साल बाद तलाक हो गया। मुस्लिम लॉ के मुताबिक मैं उसे 4 महीनों तक ही भत्ता देने के लिए जिम्मेदार हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता। वो मेरी जिम्मेदारी थी, वो उनका फैसला है कि वो मेरा सपोर्ट चाहती है या नहीं। लेकिन वो जो भी चाहती थी और जो भी चाहेंगी वो मैं करूंगा। वो एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग पर्सन है, लेकिन मैं हमेशा के लिए तैयार होता। मैंने घर छोड़ा था कुछ किताबों और कुछ कपड़ों के साथ, सिर्फ इतना ही नहीं, अब हम बेस्ट फ्रेंड है। जितनी भी तलाक होती है बॉलीवुड में ना, तलाक के बाद जब तक शादीशुदा जिंदगी चलती रहती है तब तक इनके झगड़े चलते रहते हैं, लेकिन तलाक होने के बाद ये कहते हैं कि हम बेस्ट फ्रेंड हो गए। जैसे आमिर खान अभी कह रहे थे कि हम बेस्ट फ्रेंड हैं, सैफ अली खान भी वही कहा करते थे, अरबाज खान भी वही कहा करते थे। जितने भी लोग हैं तलाक होने के बाद ये बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। ऋतिक रोशन और उनकी जो भूतपूर्व पत्नी है सुजैन, वो भी बेस्ट फ्रेंड ही बन गए हैं। तो भैया, जब बेस्ट फ्रेंड शादी के बाद बनना है तो शादी के पहले कौन सा कीड़ा काट जाता है। फिर कहते हैं कि जिसकी वजह हमारा रिलेशनशिप एक दूसरे को समझना है, इतने ही समझदार होते तो तलाक क्यों होता। अब कहते हैं कि मैंने 20-21 की उम्र में ही शराब पीना शुरू कर दिया था और जब मैं 42 का हुआ तब इसे छोड़ा। मतलब 20 साल तक इन्होंने शराब पीकर गंद मचाई हुई थी। मैं हर रात एक बोतल शराब पीता था। उर्दू शायरों के लिए बहुत आम बात है कि आप खूब शराब पियो। अच्छा, ऐसी बात है क्या? मतलब शराब पीने से शायरी अच्छी निकलती है, आप गाने अच्छे लिख सकते हैं, वो भी खासकर उर्दू के। तो मुझे भी पीना चाहिए कल से, क्योंकि वो मानते हैं कि शायरों और आर्टिस्टों को बिना किसी टेंशन के रहना चाहिए और खूब पीना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं भी उन गलत बातों में आ गया। वाह वाह, क्या मोटिवेशन है कि मतलब शराब पियो और शराब के ठेके पर पहुंच जाओ, फिर उसके बाद तो आप बहुत बड़े शायर गीतकार बन ही जाओगे। दूसरी ओर, जब भी तहजीब मैंने लखनऊ में सीखी थी, उसने मुझे कहा कि कभी गलत भाषा या शब्दों का इस्तेमाल नहीं करने दिया, तो सारी कड़वाहट मेरे अंदर ही बढ़ती गई। ऐसे में जब मैं शराब पीता तो सभी बंधन टूटते जाते। मैं बहुत खतरनाक शराबी बन गया था, शख्स बन गया था और गंदी भाषा का इस्तेमाल करता था। मैं कोई और ही शख्स बन जाता था। ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं था, बुरा था और दूसरों को भी समस्याएं हो रही थी। अगर मैं एक अच्छा और जिम्मेदार शख्स होता तो आज चीजें काफी अलग होती। 42 साल की उम्र के बाद इन्हें याद आया कि शराब बुरी चीज होती है। मतलब जो लोग अभी पीना चाहते हैं उनको डीमोटिवेट कर रहे हैं। अरे भैया, मोटिवेट करो, कम से कम वो भी शराब पिए।